हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आईटी सेक्टर का एक दिग्गज शेयर एलटीआई लार्सन एंड टब्रो इन्फोटेक का आज रिज़ल्ट आ चुका है, जो कि बोर्ड मीटिंग हुआ था 4 बजे से लेकर 6 बजे के आसपास। और उसके बाद ही बीएसई के वेबसाइट पे कंपनी ने अपना रिज़ल्ट जो रिज़ल्ट है आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग वो पोस्ट कर दिया। तो मैं अभी अभी बीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ये रिज़ल्ट डाउनलोड किया हुआ आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी ने कैसे रिज़ल्ट किया है। तो कल मैंने इन्फोसिस का रिज़ल्ट यहाँ पर एनालिसिस किया था और उससे पहले टीसीएस का भी रिज़ल्ट एनालिसिस किया। तो चलिए और एक आईटी सेक्टर का दिग्गज शेयर एलटीआई का अभी एनालिसिस करते हैं कि कैसे कंपनी ने Q1 का रिज़ल्ट शो किया है 2021 का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग ही दिया हुआ है स्पेशल डिविडेंड का। तो कंपनी ने 10 रुपये के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं, शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी खबर है। 10 रुपये के आसपास कंपनी ने एक डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है जो कि स्पेशल डिविडेंड है। तो ठीक है, डिविडेंड तो साइड डिश होता है, मैंने पहले भी बोला है। असली जो चीज़ होता है वो रिज़ल्ट होता है और कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। रिज़ल्ट के ऊपर ही बेस करके कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। तो चलिए देखते हैं रिज़ल्ट कैसे हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट ऑफ जून 30, 2021। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जून 30, 2020 में जो पिछले साल में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था वो था 29,492 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में बढ़ के हुआ था 32,694 करोड़ के आसपास। और अभी वो जून 30, 2021 में इस क्वार्टर में बढ़ के हुआ है 34,625 करोड़ के आसपास। तो इससे ही पता चलता है कंपनी का जो मेन कोर इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो ही बहुत ही अच्छी तरह से ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों में ही बढ़त हासिल कर लिया है। तो अभी अदर इनकम को ऐड करने के बाद टोटल इनकम हम लोग देख लेते हैं। टोटल इनकम कंपनी का आया है 30,150, जो पिछले साल में था। और पिछले क्वार्टर में 33,724 आया था पिछले क्वार्टर में। और अभी कंपनी का जो टोटल इनकम आया है आप लोग देख सकते हैं 35,841। बहुत ही अच्छी बढ़त है, हम लोग देख सकते हैं। चलिए अभी एक्सपेंसेस भी हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़ा है क्या घटा है। अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट में थोड़ा सा इम्फेक्ट पड़ेगा, तो देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस का जो हेडिंग है वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पिछले साल में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस था इस जून क्वार्टर में वो था 24,561 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर में बढ़ के हुआ था 26,556 करोड़ और अभी बढ़ के हुआ है 29,120। देखिए आईटी सेक्टर का जो एक्सपेंसेस का जो बढ़त है वो उसके बारे में मैंने कल इन्फोसिस के रिज़ल्ट के बारे में जब मैं एनालिसिस कर रहा था तभी मैंने बोला था कि आईटी सेक्टर ने बहुत सारे नए फ्रेशर्स एम्प्लॉयज़ को हायर किया है। फ्रेशर्स बोलिए और जो जो भी एम्प्लॉयज़ के लिए आप हायर करते हैं उसके पीछे बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन लोगों के लिए जो स्पेशल रेमुनरेशन और बोनस जो होता है वो भी हम लोग बहुत सारे कंपनियों ने दिया है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो रेमुनरेशन तो थोड़ा एक्सपेंसेस में थोड़ा बढ़त अभी हुआ है। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हम लोग देख सकते हैं पिछले साल में हुआ था 5,589 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में हुआ 7,168 करोड़। और
अभी जून क्वार्टर में ये बढ़ के हुआ है 6,721 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन आया है, ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में अच्छी तरह से ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो चलिए अभी देख लेते हैं टैक्स एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया है। तो देख सकते हैं आप लोग, पिछले साल में हुआ था 4,164 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में बढ़ के हुआ 5,457 करोड़, और वो अभी थोड़ा सा डाउन है पिछले क्वार्टर से, वो है 4,968। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ अच्छी तरह से हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन है प्रॉफिट। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट और कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट कुछ हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर तो वो वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है, चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो कैसे हुआ है। तो बेसिक हम लोग देखेंगे 23.92 जो पिछले साल में था, पिछले क्वार्टर में था 31.22, और अभी वो हुआ है 28.40। तो ठीक है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हम लोग देख चुके हैं। अभी थोड़ा सा स्टैंड अलोन में हम लोग देख लेते हैं कंपनी का जो स्टैंड अलोन रिपोर्ट है। आप लोग देख सकते हैं टोटल इनकम पिछले साल में यहाँ पे था 28,295 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में टोटल इनकम बढ़ के हुआ था 30,788 करोड़, और इस क्वार्टर में वो बढ़ के हुआ है 34,142 करोड़। तो ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही टोटल इनकम का बढ़त है। और एक्सपेंसेस हम लोग देख लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस, जो कि पिछले साल में था 22,994 करोड़, और पिछले मार्च क्वार्टर में था 24,557 करोड़, और अभी वो बढ़ के हुआ है 26,733 करोड़, 26,733 करोड़, सॉरी। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा बढ़त है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने पहले भी बोला कि एक्सपेंसेस का थोड़ा इशू अभी क्यों चल रहा है। तो अभी डायरेक्ट हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिछले साल में 3,970 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। उसके बाद पिछले क्वार्टर में वो बढ़ के हुआ 4,664 करोड़, और अभी वो बढ़ के हुआ है 5,758 करोड़। तो यहाँ पर स्टैंड अलोन में हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है, जो कि आपका पिछले क्वार्टर और पिछले साल का इसी क्वार्टर से भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में थोड़ा सा नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है। तो ठीक है, कंपनी का लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं। आप जो लोग कंपनी LTI को होल्ड कर रहे हैं वो आप होल्ड कर सकते हैं। कंपनी का रिज़ल्ट में कोई भी कमतरता मेरे को तो अभी तक नहीं दिखा है। तो अभी तक आप लोग देख सकते हैं स्टैंड अलोन का अर्निंग पर शेयर भी हम लोग देख लेते हैं 22.80, जो का पिछले साल में था, जो अभी हुआ है पिछले क्वार्टर में हुआ है 26.70, और वो अभी बढ़ के हुआ है 32.95। तो ठीक है, EPS में बहुत अच्छी तरह से स्टैंड अलोन में जंप है। कंपनी का बिज़नेस भी अच्छी तरह से चल रहा है, ये हम लोग इस रिज़ल्ट से पता कर सकते हैं। और आने वाले टाइम पे ये होल्ड करने वाला शेयर है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, चल ठीक है।
थैंक यू।